मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए लोग हैं वो महाराज जी को परमात्मा की तरह देखते हैं, तो क्या एक गुरु परमात्मा हो सकता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भीड़ ज़्यादातर वहाँ पर जुटती है जहाँ पर कुछ चमत्कार होता हो, लोग चमत्कार की उम्मीद में जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। दोस्तों, एक मौलवी साहिब की वीडियो सामने आई है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को शेयर करने का मकसद आप सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ यही है, जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं, सब एका एक है, पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। तो मौलवी साहिब जी ने भी जो अपने विचार रखे हैं उनको सुनिए, उन्होंने क्या क्या बोला। तो ये जब पहली बार डेरा ब्यास गए थे, इन्होंने जो जो महसूस किया है वहां पर देखा है, इनकी जुबान से आप सुन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी ने YouTube पे देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग से संगत को भटकाने पे लगे हुए हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं उन सत्संगी भाई बहनों के ऊपर असर जरूर करेगी कि असल में डेरा ब्यास में सिखाया क्या जाता है। मौलवी साहिब जी मुसलमान होकर अपने शब्दों में डेरा ब्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और डेरा ब्यास में जो जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जी ने देखा होगा 28 जून, 29 जून और 30 जून को हमारे मुसलमान भाई साहब जो हैं उनके ऊपर बाबा जी महाराज बहुत मेहरबान हुए थे। कहीं ना कहीं इस वीडियो का असर जरूर होगा और एक एक टॉपिक जो मौलवी साहिब जी ने इस वीडियो में क्लियर किया है उसको आप पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। जो दोस्त चैनल पर नए आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो द व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डेरा ब्यास का कभी आपने भी भ्रमण किया? आप कभी पहुंचे? हाँ सर, एक बार गए थे हम। उस टाइम बड़े महाराज जी थे और मेरी उम्र 21 वर्ष थी जब हम लोग गए थे। तो तब देखा तो बहुत दिल खुश हुआ और ऐसा लगा भाई अगर संसार में कुछ है और अच्छाइयाँ हैं तो डेरा ब्यास में है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस धरती पर अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वो डेरा ब्यास में ही है। मतलब इसमें क्या सच्चाई है? अब अगर आप जाके देखें तो आपको वास्तव में नज़र आएगा, ये सच्चाई 101% है। आपको नज़र आएगा कि डेरा ब्यास में जो संगत जाती है और वहाँ इतनी भीड़ होती है और इतनी व्यवस्थाएं सही होती है और वहाँ इतनी शांति होती है, लगता है कि अगर स्वर्ग है शांति तो कहीं तो वो डेरा ब्यास में है। और जब प्रवचन होते हैं, प्रवचन, तो महाराज के मुख से फूल झड़ते हैं, उनकी वाणी से फूल झड़ते हैं और लगते हैं जैसे देवता की वाणी हो रही हो। और जो वहाँ के पाठी हैं, जो कीर्तन करते हैं और फिर महाराज उनका जो है उच्चारण करते हैं, बताते हैं, तो जो पाठी हैं वहाँ आज कलयुग में मैंने ऐसा डेरा ब्यास देखा है कि कलयुग में ऐसे महाराज जो जाति भेदभाव से ऊपर उठ के वहाँ मुस्लिम को भी पाठी बना देते हैं और मुस्लिम भी वहाँ वाणी करते हैं और सिख, ईसाई और जो है सनातन के लोग, हिंदू, वहाँ सब जाते हैं और वहाँ वास्तव में एक स्वर्ग है। और वहाँ जो करोड़ करोड़पति व्यक्ति हैं वहाँ की सेवा करते हैं, वे वहाँ झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं, पानी पिलाते हैं। और जो करोड़ करोड़पति 100 किले की, 50 किले की जो है जिम्मेदारनी, और वो जो है कहीं सर्विस पे उनके बच्चे, कोई IAS की, PCS की मम्मी और पत्नियां, बच्चियां वहाँ भोजन बनाती हैं, लंगर में रोटियां सेकती हैं, वहाँ सब्जी बनाती हैं और इतने दिल से सेवा करती हैं
कि भाई जैसे एक हम स्वर्ग में सेवा कर रहे हैं। और ये देखो वास्तव में अगर इस कलयुग में कहीं स्वर्ग है तो वो डेरा ब्यास में है, और वास्तव में अगर वाणी है तो देवताओं की वाणी वो बड़े महाराज जी की है। और इस कलयुग में राधा स्वामी जैसा संगठन अगर है तो वास्तव में हम सब लोग बचे हुए हैं और पाप हमारे जो है धुल रहे हैं। नहीं तो कलयुग में इतना पाप का भार हो जाता। और ये दुनिया के अंदर जो ऐसे संगठन हैं जैसे डेरा ब्यास है और ऐसे ही संगठन है जो सेवा करते हैं, जो ईश्वर का, अल्लाह का, प्रभु का नाम लेते हैं, मुस्लिम संगठन भी हैं, सिख संगठन भी हैं, हिंदू संगठन भी है, ईसाई संगठन भी है। तो ये जो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, पब्लिक इनमें सेवा कर रही है और जा रही है, तो ये समझ लो यहाँ कलयुग में हम लोग बच रहे हैं। नहीं तो कलयुग का तो पंजा पूरा आ गया है और ये समझो हम लोग सब सुबह हो जाते। और अगर हम सतयुग की तरफ ले जा रहे हैं तो महाराज डेरा ब्यास जैसे जो संगठन चल रहे हैं वे पब्लिक को वहां ले जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद जब वाणी सुनता है तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है, माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और यूँ लगता है कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, कि मैं तुझ में हूं और तुम मुझ में हो। यानी कि ईश्वर में मैं जुड़ गया और ईश्वर मेरे में जुड़ गया। ये महाराज जी की वाणी जब होती है तो ऐसा लगता है कि आदमी सीधा सीधा परमात्मा की वाणी सुन रहा है। और जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन बिल्कुल वहां पवित्र हो जाता है, पाक हो जाता है। अरे तन का मैल तो आप धो लोगे हैं, तन का मैल धोने का ऐसा क्या फायदा। एक वो वाणी है ना, ऐसा मन का मैल धोया नहीं, तन का मैल धोने का क्या फायदा। भूखे को कभी भोजन नहीं कराया, ऐसे भंडारे लुटाने का क्या फायदा। प्यासे को कभी पानी नहीं पिलाया, ऐसे प्यो बिठाने का क्या फायदा। माँ बाप की सेवा नहीं की, ऐसे गुरु के पैर दबाने का क्या फायदा। डेरा ब्यास महाराज जी ये कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा, और फिर आप यहाँ सेवा करें। और माँ बाप की सेवा जब करता है तो सीधा सीधा स्वर्ग में जाता है। ऐसे वचन प्रवचन महाराज जी बताते हैं। और महाराज जी की वाणी को जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से सुनता है तो वो कभी भी इस कलयुग संसार में दुखी नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता। मन उसका बिल्कुल चित्त और शांत रहेगा और परमात्मा उसके साथ रहेगा। जहाँ सफाई होती है वहाँ देखिए कितनी भीड़ जाती है। अभी अभी सत्संग हुआ है, लाखों से भी ऊपर वहाँ जो है व्यक्ति गए हैं, महिला और पुरुष। हिम्मत, एक सुई भी अगर डल जाए तो उसी का पता लग जाएगा। और सब प्यार से बहन भाई की तरह वहाँ अदब से रहते हैं और कितना प्यार मिलता है। और सब जो है वहाँ सफाई करते हैं, तो सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है शास्त्रों में कि जहाँ सफाई होती है वहाँ खुदा हाजिर नाजिर होता है, वहाँ जो है भगवान भी वहीं होता है, ईश्वर भी वहीं होता है, और अल्लाह भी वहीं होता है, वाहिगुरु भी वहीं होता है। क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ सब कुछ होता है। देखो परमात्मा कहाँ मिलता है, खुदा कहाँ मिलता है। मस्जिद में सफाई होती है तो वहाँ खुदा का नाम होता है, मंदिर में सफाई होती है तो वहाँ खुदा का नाम होता है, गिरजाघर में सफाई होती है तो वहाँ खुदा का नाम होता है, और गुरुद्वारे में सफाई होती है वहाँ खुदा का नाम होता है। तो इसलिए डेरों में जो सफाई है तो वो कलयुग का स्वर्ग है। यह समझ लो, हमने स्वर्ग तो देखा नहीं, लेकिन दुनिया में महाराज जी का डेरा ब्यास स्वर्ग से कम नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए लोग हैं वो महाराज जी को परमात्मा की तरह देखते हैं, तो क्या एक गुरु परमात्मा हो सकता है? देखो मैं आपको छोटे से उसमें समझाता हूँ। हमारे पिताजी हुए, हमारी माताजी हुई,
हम अपने पिताजी को, हमने परमात्मा को देखा नहीं है, एहसास किया है। हमने अपने पिताजी को देखा है, हम उसको भगवान समझते हैं, क्योंकि पालन पोषण सब कुछ, पढ़ाई लिखाई हमारे पिताजी करते हैं। हमें ज्ञान माता देती है, भोजन, दूध पिलाना, पालना, परवरिश करना माता देती है। ऐसे ही गुरु महाराज हमारे पिता के समान है। इसलिए पिता के समान जो होता है वो भगवान के समान होता है, इसलिए वे भगवान के समान है। भगवान के समान है, भगवान से कम नहीं है दुनिया में। मैं मानता हूं कि वो मनुष्य है, वो भगवान तो नहीं है, लेकिन दुनिया में भगवान से कम नहीं है। और डेरा ब्यास स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन दुनिया में स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है। और जो डेरे से जुड़ गया वहां तो दुखों के निवारण हो जाते हैं, दुखों के निवारण। आदमी रोता हुआ जाता है और हंसता हुआ आता है, और रोता जाएगा हंसता हुआ आवेगा। वहां परमात्मा के सिवा कोई वाणी नहीं होती। वहां मतलब वहाँ पर परमात्मा, ऊंच नीच, जाति धर्म भेदभाव ये किसी प्रकार का कोई ना बंधन ना नहीं। ना ना ना, वहां ऊंच नीच, जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठ के लोग सेवा करते हैं। मैंने बताने का, वहां करोड़ करोड़पति जो है सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जूते चप्पल एक तरफ टेकते हैं। वहां आप एक सिक्का डाल दीजिए और फिर आप जो है पूरा सत्संग सुनिए, और फिर आके आप बाहर के, ये मेरा एक सिक्का गिर गया था, तो आपको देंगे सेवाकार, लो जी ये आपका सिक्का है। वहां इतनी सच्चाई है। क्या है वो खुदा का घर है। वो जो है वहाँ जो है डेरा ब्यास जो है वो खुदा के घर से कम नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो व्यक्ति ये कहते हैं गलत, तो उनको वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो फिर वो डेरा ब्यास है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भीड़ ज्यादातर वहां पर जुटती है जहां पर कुछ चमत्कार होता हो, लोग चमत्कार की उम्मीद में जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है। हाँ, वहाँ चमत्कार है। वहाँ मन का मैल धुआ जाता है, मन का मैल धुलता है, ये चमत्कार है। वहाँ पाप धुलता है, ये चमत्कार है। वहाँ पाप ना करे वो नसीहत दी जाती है, वो चमत्कार है। वहाँ बेईमानना छुटाया जाता है, वो चमत्कार है। वहाँ नशा छुटाया जाता है, वो चमत्कार है। वहाँ जो दी बेटी में जो है उंगली उठाते हैं वो बंद किया जाता है, वो चमत्कार है। वहाँ इंसान को इंसान बनाया जाता है, इंसान को देवता स्वरूप बनाया जाता है, वो चमत्कार है। और जहाँ ये चमत्कार है वहाँ तो भैया मक्खी जाएगी, क्योंकि वहाँ तो शहद से भी मीठी वाणी है, शहद से भी मीठी वाणी है। वो तो एक कहावत है ना, बाबा रमज फकीरा तेरी शहद बुरे नल मिट्टी, आई जवानी हर कोई बंदा जानदी किसे ना डिट्टी, और की बुनियाद है बंदा तेरी जद कद होना मिट्टी, और गुरु ने हरदम ताजा रहना पावे डाढ़ी हो जो टुट्टी। गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, वो जीवन में मरने के बाद भी साथ रहेंगे आत्मा के, और जीने के बाद जीवन में भी साथ रहेंगे। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को, किसी भी गुरु महाराज को, ये नहीं कि ब्यास, किसी भी डेरे के, किसी के हो, सब डेरों में परमात्मा का नाम लिया जाता है, और परमात्मा जो है को ही आगे बढ़ाया जाता है, और उसी के रास्ते में सबको चलाया जाता है। लेकिन यहाँ एक अलग से प्यार है, यहाँ एक अलग से चमत्कार है। यहाँ वो चमत्कार है, दुनिया के उस गंदे रास्ते से हटाकर वो परमात्मा के उस पगडंडी पर ले आते हैं, जहाँ हमें दिखता है स्वर्ग ये रहा हमारे सामने। मतलब मुस्लिम धर्म के लोग भी राधा स्वामी संत मत को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर धर्मवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। वो इंसानियत पे काम कर रहे हैं, वो परमात्मा पे काम कर रहे हैं। वहाँ तो है ही नहीं वो, जो वहाँ तो ऐसी चीज है जो ऊंच नीच भेदभाव जाति वाति सबसे ऊपर उठ के गुरु महाराज वाणी करते हैं। और वहाँ तो मैंने बताया नहीं आपको, वहाँ जो पार्टी में मुसलमान भी हैं, वहाँ के पार्टी जो है सरदार भी हैं, वहाँ के पार्टी ईसाई भी हैं, और उनके
चाहने वाले, उनके भक्त, वो भी सारे धर्म के हैं। वहाँ सब धर्म के लोग हैं। और वो तो मैं कह रहा हूँ, अगर कलयुग में सही माने में कार्य जो हो रहा है नेक धर्म के लिए, नेकी के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की और प्रगति के लिए, हिंदुस्तान की जनता को गलत कार्यों से रोकने के लिए, तो डेरा ब्यास में हो रहा है। कुछ लोग तो बड़े सवाल उठाते हैं और कुछ लोगों ने सवाल उठाए भी जिस समय महाराज जी वहाँ अजमेर शरीफ दरगाह पर चले गए। देखो, अजमेर शरीफ दरगाह पे चले गए, वो भी खुदा के चाहने वाले हैं, वो भी अल्लाह के चाहने वाले हैं, वो भी भगवान के चाहने वाले हैं। तो कहते हैं ना, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। गुरबाणी है ये, गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह, पहले मल्ले में अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो खुदा जानता है। बाकी हमारे डेरा ब्यास में जो है वो सबको एक नूर से समझते हैं। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका ब्लड निकाल के थैली पे रखो यहाँ, और फिर उसको निकाल के रला दो और ऐसे कर दो, और फिर आप बता सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकता है ब्लड किसका है। अरे भाई, ये तो कुछ लोगों की अपनी अलग सोच है। जो नु कहते हैं, महाराज जी तो ये कहते हैं, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। तो महाराज जी की तो ये वाणी है, और यही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। और हमेशा व्यक्ति को अच्छाई और सच्चाई की तरफ चलना चाहिए, और महाराज जी अच्छाई और सच्चाई की तरफ चलाते हैं, और वही महाराज जी जो है सच्चा दिखा रहे हैं। अब जो है छोटे महाराज जी आए, वो भी वही रास्ते पे हैं, और उससे ज़्यादा तरक्की है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अंत काल तक ये डेरा चलेगा, और अंत काल तक इसमें जो है गुरुजी आते रहेंगे, और संगत भी आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। ये तो जो है एक सतयुग की तरफ चल रहा है, और एक दिन एक सतयुग आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो डेरा ब्यास में एक बार जाकर, या राधा स्वामी संत मत के जितने भी डेरे हैं, जो एक बार लंगर चख लेता है, वहाँ का प्रसाद चख लेता है, तो वो कभी भूलता नहीं। भूलता तो वो इसलिए नहीं, उस प्रसादे को चख के इसलिए नहीं भूलता, उसमें प्रेम होता है, उसमें डेरे का भाव होता है, डेरे के महाराज का प्रेम होता है। उन जो वो सेवा करते हैं, वो सेवाकार इतने प्यार से बनाते हैं कि वो भोजन जो है ऐसा भोजन आ जाता है जैसा स्वर्ग से बन के आया हो देवताओं के लिए, जैसे जन्नत से बन के आया हो जो है वलियों के लिए, नबियों के लिए। ऐसा भोजन हो जाता है। तो उसकी तो कृपा ही निराली है, उसका स्वाद ही निराला है। ऐसा भोजन तो आप खा ही नहीं सकते, जैसा प्यार, जैसा भोजन, वो तो परमात्मा के नाम से बना हुआ भोजन है। यहाँ वो ऐसा भोजन और ऐसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। ये तो 101% सही है। सेवा के नाम पर भी राधा स्वामी संत मत से जुड़े लोग एकदम से सामने आ जाते हैं। कुछ लोग कोरोना काल की भी चर्चा करते हैं, रक्तदान शिविरों की भी चर्चा करते हैं, और कई जगह पर राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए लोग सामने आए हैं जब जब जरूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है। देखो, जब जब देश में किसी चीज की आपदा आई, कोई भी आपदा आई, वहाँ संगत ने, जो डेरा ब्यास की संगत है, जो महाराज की संगत है, उसने दिल खोल के सेवा की, दिल खोल के दान दिया, दिल खोल के रक्त शिविर लगाए, दिल खोल के भंडारे लगाए। कोरोना काल में भी आपने भंडारे लगाए, कोरोना काल में भी आपने सेवाएं की। और मैं ये कह रहा हूँ, जब लोग जा रहे थे ना घर 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 वापिस, और बसें, ट्रेनें,
वो सब बंद थी और भीड़ इतनी थी, और वो पैदल यात्री जा रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, वहां भी सेवा लगाई। हमारे सहारनपुर में भी डेरे में यहाँ सेवा लगी, और वहाँ कुछ मुस्लिम आए, फंस गए, उनका वजू का, उनकी नमाज पढ़ने का इंतजाम, उस रमजान चल रहा था, उनकी सहरी का इंतजाम, उनका रोजा खोलने का इंतजाम, व्रत चल रहे थे फिर व्रतों का, और उसका मैंने कह रहा कंप्लीट इंतजाम किया। इसलिए मेरे आंखों देखी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मवाद से ऊपर उठकर डेरे के जो सेवाकार हैं वो सेवा करते हैं, और डेरे का नाम ऊंचा रहता है।